जनपद के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बूढ़ा में पारिवारिक जमीन विवाद का मामला थाने तक पहुंच गया। गांव निवासी अमित यादव ने अपने सगे भाई पर गंभीर आरोप लगाते हैं। प्रार्थी के अनुसार उसके भाई ने पैतृक संपत्ति के एक हिस्से को बेच दिया तथा शेष जमीन का किसी अन्य व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट कर दिया। अब वह उनके हिस्से की जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास कर रहा है और इसको लेकर लगातार मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। अमित यादव का कहना है कि दिनांक 23 फरवरी को उसका भाई और उसकी मां उसके घर पहुंचे, जहां कथित रूप से गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में सीपरी बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी फोन पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी जा रही है तथा झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन भी किया है। मामला मेरा छोटा भाई है जो कि वो थोड़ा सा बेईमान किस्म का है। वो 23 तारीख को मेरे गार्डन पर सुबह 8:30 बजे करीब घुस आया अपनी पत्नी और अपने माताजी को लेकर और मेरे साथ अभद्रता व गाली गलौज करने लगा। तो मैंने इसकी कंप्लेंट कर दी, जिसका मुकदमा लिख गया। मुकदमा लिखने के कारण ये उल्टे सीधे मतलब बयानबाजी कर दी उसने हमारे पिताजी के साथ में, उनके खिलाफ में काफी गंदे आरोप लगा दिए उस तरीके का। क्या आरोप लगा रहे हैं? क्या आरोप लगा रहे हैं? यही बेईमानी कर रहे हैं ये लोग, जमीन नहीं दे रहे हमें, जो कि वो अपने जमीन पे काबिज है। सिर्फ बेचने से रोक रहा है क्योंकि वो 2 करोड़ रुपए 3 साल में 2 करोड़ रुपए जुए में हार चुका, सट्टे में, जिसके लिए रोक रहे हैं उसको कि मतलब बर्बाद ना हो, बच्चों के लिए कुछ बचा रहे। उसी के कारण वो मतलब दबाव बना रहा। पापा हमारे स्टे लिए हुए हैं जमीन पर, तो वो स्टे हटवाने के लिए, दबाव बनाने के लिए उल्टे सीधे आरोप लगा रहा और हर जगह मतलब अपनी बात को अपने स्तर से रख रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि आप धमकी वगैरह भी देते हैं, जानते हैं? उसका भी ऑडियो हमारे पास है। धमकी उन्होंने दी, हमसे कोई बात ही नहीं होती है हमारे पास। आज हमसे 6 महीने से कोई बात ही नहीं हुई होगी फोन पे, 1 साल से। उसके घर के करीब से नहीं गुजरे होंगे हम, जो वो कह रहे हैं उसमें कि हमारे घर पे आके धमकी देते, हमारे घर पे आके बदतमीजी करते। हम 1 साल जब से वो वहां रह रहे हैं, उनके मकान के इर्द गिर्द से नहीं गुजरे होंगे। उनके घर पे कैमरे लगे हुए हैं, उनके घर की रिकॉर्डिंग निकलवा ली जाए। अगर हमारे पिताजी वगैरह कोई भी उनके घर पे गया हो या वहां से निकला हो। उन्हें जो जमीन मिली है उन्हीं के पास है या कहीं है? उनके पास है, वो काबिज हैं उस पे, अपना मकान बनाए हुए हैं। जमीन उनको मिली, कैसे मिली, कहाँ से मिली? बसियत, हमारे दादाजी बसियत कर गए थे, बसियत के थ्रू सब लोगों को जमीन मिली थी, जिसमें नाम आई? अमित यादव, कृष्ण कुमार यादव, सुमित यादव, शिवा यादव।